नमस्कार दोस्तों। तो आखिर आप लोग का बिहार सरकार के द्वारा आप लोग का बात मान ही लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या आप बताना चाहते हैं हमको। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज से 2-4 दिन पहले एक सेशन लाया था। उस सेशन में बताया था कि बिहार के जितने भी रैयत हैं अनेक प्रकार के उनके क्वेश्चन चल रहा था। उस क्वेश्चन में से बिहार विभाग के द्वारा से 16 क्वेश्चन को बताया गया। उस 16 क्वेश्चन को निपटारा है कि वो बताया गया कि 16 क्वेश्चन का समाधान है जो बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। आखिरकार है कि वो समाधान मिल गया। तो हाँ, मिल गया। क्या क्या प्रभाव हो रहा है इसमें आयोग के सब में क्वेश्चन के आंसर के बारे में पता चल गया होगा। तो हम आपको पता नहीं है तो आज के सेशन में हम बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन क्या था जो अधिकारी के बताया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन स्वीकार किया गया है। उस क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन था जो कि आज के सेशन में आप लोग को क्लियर भी होने वाला है। क्या जो है कि सोल्यूशन बताया गया है अधिकारी के तौर पर। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल अपडेट आपको समय समय पर आपको पहुंचता रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे साथी हैं जो कि बहुत पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर भूमि सर्वे को लेकर कितना महत्वपूर्ण है। उन लोग को बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो न्यू रैयत सेशन से जुड़े हुए हैं उनसे हम कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार भूमि सर्वे से संबंध में आप लोग के बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए आप लोग को बताते हैं और क्या क्या क्वेश्चन को आंसर आ गया है और सोल्यूशन आ गया है। उस सोल्यूशन जान लीजिए आप लोग। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से जाके डायरेक्ट दे सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 10 पेज में बतलाया गया है। सभी क्वेश्चन को पढ़ पाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप लोग से नहीं देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर रैयत के मन में डाउट चल रहा था, वो क्वेश्चन को सॉल्व होने वाला है, वो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। रैयती खेसरा पर शांतिपूर्ण से भूमि स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है। स्वामित्व संबंधित साक्षी के नाम पर केवल लगान रसीद है। सर्वे में जिससे किस प्रकार के खाता खोला जाएगा। ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मैं प्रस्तुत किया हूँ, एक क्वेश्चन का सलूशन हम लोग को देखने को अधिकारी पर सलूशन बताया गया है। यहाँ पर देखा गया है कि सलूशन बताया गया है कि क्वेश्चन का सलूशन हम आप लोग का सामने स्पष्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो बताया गया है उसका सलूशन जो बताया गया है, ये बताया गया रैयत के पास स्वामित्व के साथ साक्ष्य नहीं है, राजस्व रसीद है। इसे सर्वेक्षण के खानापुरी प्रक्रम में या पंजी संधारित करने के लिए निम्नलिखित आधार का पालन किया जाएगा। यानी आप लोग को 3 पॉइंट बताया गया है। 3 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप लोग का जो फॉलो कर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए ये 3 पॉइंट हम समझते हैं कि 3 पॉइंट का क्या है। बतलाया गया कि जब बंधित कायम है एवं लगान रसीद पर कट रही है और भू खंडों पर शांतिपूर्ण दखल बन रहा है तो आप लोग के सर्वे के विशेष करा सकते हैं इस डॉक्यूमेंट से। पहला पॉइंट ये बात निकल गया है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि भू खंडों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा के संदर्भ में इस तरह के चौधरी दरमान में एक न एक ज्ञापन प्रति निवेदन हो। कहा जाए कि जो जमीन है उसके अड़ोसी पड़ोसी यानी उस जमीन के जो चौवादी में रैयत है उनका जो है कि पक्ष उनके साथ में है तो उनसे भी पूछ सकते हैं कोई अपने डॉक्यूमेंट के बारे में। खेसरा के चौवादी में जो कि विकृत दान जमीन है, विनिमय निबंधित बंटवारा हुआ है। जो चौवादी में उप खेसरा के समिति धारक का नाम और एक पॉइंट यह बताया गया है कि 3 पॉइंट में बताया गया 3 पॉइंट में से कम कोई एक विकल्प से खेसरा के स्वामित्व धारक होते हैं रैयत के नाम से खोला जाएगा। कहने का मतलब कि तीनों में से कोई एक पॉइंट आप लोग के फॉलो करते हैं जिनके तो उस डॉक्यूमेंट्स आप सर्वे करा सकते हैं। अदरवाइज आप बताया जाए कि 3 पॉइंट में से कोई भी फॉलो नहीं करते हैं तो किस कारण से सोल्यूशन बताया गया है, प्रमाण बताया गया है। तो कहा गया कि वैसे रैयत जिनके स्वामित्व संबंधित साक्ष्य प्राकृतिक आपदा अथवा लंबी अवधि या 50 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने के कारण रख रखाव के प्रक्रम में नष्ट हो गया है, उनके शांतिपूर्ण दखल न्यूनतम साक्ष्य एवं सरकार के पास उपलब्ध स्वामित्व यानी आप लोग से ये बताया गया कि 50 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है, आपका जमीन
इनका दस्तावेज है कि खो चुका है यानी बाढ़ में दह चुका है, उसके कारण वैसे सर्वे नहीं हो पा रहा है। वट आप लोग का दखल कब्जा शांतिपूर्वक बना है उस ज़मीन पर, तो सरकार जो है कि आप लोग को साक्ष्य उत्पन्न करवाएगा। उसमें पहला क्वेश्चन जो है कि देखिए आप करने जाएंगे तो ये सेशन की थोड़ा बोरिंग टाइप का लगने लगेगा। सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए कि आप लोग खुद से मेहनत करना पड़ेगा। यानी पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा, 10 पेज का है, और जो जो क्वेश्चन बताया गया वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से सही समझ में आ जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस निकल के आया है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो सभी लोग जानते हैं, बंटवारा नामा को लेकर बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है कि बंटवारा कैसे सर्वेक्षण क्रम में प्रकाश आई है कि संयुक्त जमबंदी का खतियार या खतियानी रैयतों का पूर्व में मौखिक आपसी बंटवारा हो चुका है तथा इसी आधार पर उनके द्वारा अपने दखल कब्जा के भूमि का जो तबाद किया जा रहा है, अतः मौखिक बंटवारा को आपसी सहमति के आधार पर मान्यता देने का प्रश्न विचार ये है। एक क्वेश्चन ये बताया गया यहाँ पर, कुछ रैयत का ज़मीन है जो मौखिक बंटवारा के नाम पर खेती करते आ रहे हैं, यानी कि वो अपने में बांट लिए हैं कि फलाना व्यक्ति की ज़मीन है, फलाना व्यक्ति की ज़मीन है, उसी को दखल करके रखे हुए हैं, वो खुद से चले आ रहे हैं, उसी को चला रहे हैं अभी तक। इस कंडीशन में आपको सर्वे कराना है। आप लोग को बताया गया इसमें कि लिखा गया आपसी सहमति के आधार पर पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरित बंटवारा के आधार पर सभी पक्षों के यानी खाता अलग अलग खुलेगा, हिस्सेदारी का खाता अलग अलग खुलेगा। आपके सहमति के बंटवारा बनाना होगा जिस पर सभी का सिग्नेचर होना चाहिए। उस पर कहा है कि अलग अलग सभी किसी का डॉक्यूमेंट लगेगा और सब किसी का अलग अलग खाता हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए और वो पीडीएफ पढ़ लीजिए, क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा है। हम पढ़ के बताते हैं तब वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, 10 पेज के है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ से आप देख लीजिए। इतना इम्पोर्टेंट पीडीएफ में बात बताया गया है कि आप लोग का समझ में आ जाएगा। 16 को इम्पोर्टेंट बात बताया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए बच्चों को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ऐसा अपडेट आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।